देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अब ये भाजपा के लोग नहीं बताएंगे कि प्रदर्शन कहाँ करना है और किस जगह करना है। जब हमारी कांग्रेस की सरकारें थी तो भाजपा के लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रदर्शन करते थे और कमीजें उतार कर प्रदर्शन करते थे। ये अपना भूल गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं अनुराग ठाकुर जी के मामले में सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि आप यूथ कांग्रेस के लड़कों ने क्या कहा वहाँ पे कि जो प्रधानमंत्री है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो देश की जनता के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। उन्होंने किसानों के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जब इनके नेता के ऊपर आवाज़ उठाते हैं या नेता के बारे में बोला जाता है तो ये लोग राहुल गांधी को देशद्रोही तक बोल देते हैं और राहुल गांधी को इनके संगठनों के द्वारा जिस तरीके से जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं। जिस परिवार ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए कितने वर्ष जो है वो जेल में बिताए, और उनके मामले में ये संसद में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। मोदी जी के बारे में अगर बोलें तो जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी सवालों से ऊपर हैं, और ये देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। देश नहीं है, जो है देश नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री देश के खिलाफ काम करेंगे, देश के लोगों के खिलाफ काम करेंगे, किसानों के हितों को बेचेंगे, तो प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। और इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अनुराग जी प्रधानमंत्री के आगे कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि वो हिमाचल की बात नहीं रख पाते हैं ना। उन्होंने हिमाचल के हितों की कभी बात की प्रधानमंत्री के आगे? क्या क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो कॉम्प्रोमाइज है या नहीं है, वो बताएं अनुराग जी। अनुराग जी खुद कॉम्प्रोमाइज है। मैं तो ये बोलूँगा पूरी की पूरी बीजेपी जो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये सिर्फ देश पे राज करने के लिए लोगों को हिंदू मुसलमान के ऊपर भड़काते हैं और देशद्रोही बातें करते हैं कि देशद्रोही। अब आप देख लीजिए, हिंदुत्व का चेहरा भी इनका सामने आ गया है। अब शंकराचार्य जी के साथ इन्होंने क्या नहीं किया। ये लोग जो है भगवा पहनकर हिंदू बने हुए हैं। ये हिंदुत्व इनका एजेंडा नहीं है। जो हिंदुत्व असली है वो शंकराचार्य जी की मान सम्मान में बात करते, वो अगर हिंदुत्व इनके अंदर होता। लेकिन अब जब जहां देश की बात आई, अब इनके मंत्रीगण एप्स्टीन के साथ पहले तो झूठ बोलते हैं ये कि 4 बार गया, 2 बार गया, जबकि 1 साल में ही 14 बार जाया है वो वहां पे, 1 साल में ही। बाकी कितने सालों में कितनी बार गए वो तो अलग बात है। और उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी, कोई छोटे से भी इल्जाम कांग्रेस के किसी नेता के ऊपर लगता था तो उससे रिजाइन लिया जाता था और रिजाइन दिया जाता था, और आप लोग उस वक्त विरोध करते थे कि रिजाइन दिलवाओ इनसे। आज आप लोगों ने देश के हितों को बेचा है और आपको जो पुरी साहब से भी इस्तीफा लेना चाहिए। उसके साथ साथ आने वाले दिनों में तो मैं ये बोलता हूं कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जो हालात देश के इन्होंने पैदा कर दिए है, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। और अनुराग ठाकुर जी से ये मैं बोलना चाहूंगा कि जो बातें हैं वो हद में रह के करें। देशद्रोही बोलने से पहले 100 बार सोचें कि आपके संगठन ने देशद्रोह का काम किया था। पहले एक गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मारा था, वो भी आपकी पार्टी का सदस्य था। अब एक व्यक्ति और जो राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकियां दे रहा है, तो वो भी आपकी पार्टी का है। देशद्रोही आप हैं। आवाज उठाने वाला ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये लोकतंत्र जो हमने कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, इस लोकतंत्र को बचाना अब हमारी जिम्मेवारी है। और इसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री का विरोध क्या, पूरी भाजपा का भी विरोध करेंगे, प्रधानमंत्री का भी विरोध करेंगे। जहां किसानों के हितों की बात होगी, जहां देश की बात होगी, वहां देश के हितों को बिकना नहीं दिया जाएगा।